किन्हीं को पीछे वाले टॉपिक में कुछ पूछना है क्या? जल्दी बताइए बच्चों, पीछे के टॉपिक में आप कुछ सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, सवाल आप करेंगे कुछ तो फिर कोई बात नहीं है, पूछिए मेरे से। क्या बच्चों कोई डाउट नहीं है क्या आप लोगों का? अरे भाई डाउट है तो बोलो हाँ है, डाउट नहीं है तो सीधा हाथ खड़ा कर दो भाई, सब डाउट नहीं है मेरा। देखो जवाब तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं देते ना, तब मुझे खराब लगता है कि मैं इतना एकदम चिल्ला रहा हूं, मैं बोले जा रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देते। जब रिस्पॉन्स आप नहीं देंगे तो मैं कैसे आगे पढ़ा पाऊंगा? आप जरा सोचिए ना ये चीज। तो मुझे आप पहले ये बताइए कि कोई डाउट है, क्योंकि मैंने पीछे के क्लास में आपको मैंने होमवर्क किया था, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, लेकिन आप शायद पूछना ही नहीं चाह रहे मेरे से कि सर डाउट भी है कि कुछ भी है, आप पूछना ही नहीं चाह रहे मेरे से, तो मैं कैसे बता पाऊंगा बताइए, जल्दी बोलिए। आपको लग रहा है? हाँ मीर, देखिए वेलोसिटी का मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बस पता रहना चाहिए, छोटा सा पॉइंट है। देखिए एकदम जुबान पे अब तो रटा रटा रहना चाहिए। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन ये मिरर के एस्पेक्ट में, तो सेम इसका इमेज कहीं बनेगा। मान लो यहाँ पर इमेज इस तरफ बना, तो इमेज यहाँ बना है, तो आप जरा समझिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, मिरर के एस्पेक्ट में सारा कहानी चलता है। जितनी भी कहानी मैं आपको बता रहा हूं वो सबका सब मिरर के रेस्पेक्ट में है, ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये था कितना बच्चा लोग? तो माइनस का v का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर इनटू क्या था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट देखिए गौर से, तो ये दोनों कंपोनेंट किसके अलोंग है? किसके अलोंग है ये दोनों कंपोनेंट? चाहे ये वाला लूं मैं, चाहे ये वाला लूं, दोनों वेलोसिटी किसके अलोंग है? जल्दी बोलो जोर से। हाँ अरे मिरर के अलोंग है भाई, क्या बात करते हो आप, सही से नहीं पढ़ रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, ये मिरर के अलोंग है, आप सही से देखिए, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है इसे। पिछले क्लास में भी मैंने ये पढ़ा रखा है, आप सही से दिमाग पे जोर डालिए। हाँ ये एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, आप ये बोलेंगे। आप सही से, इसका मतलब आपने नई क्लास पिछला अटेंड किया है, ठीक है भाई। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू किसका? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक। तो ये छोटा चीज है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आपको पता बस होना चाहिए और कुछ नहीं है। चलिए भाई, तो ये आपको मैंने पहले बता रखा, बस ये याद रहना चाहिए। याद है सवाल बन जाएगा, याद नहीं है सवाल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट में। देखिए भाई, इसका एक और पार्ट था। हो सकता है कि मान लो ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर जा रहा हो, ठीक, ऊपर परपेंडिकुलर केस में, तो इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये परपेंडिकुलर वाला केस था। इस वाले केस में आपको मैंने बोला था, क्या समझाया था, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा, ठीक है। तो m इंटू क्या था बोलिए? वेलोसिटी किसका? वेलोसिटी किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में, लेकिन परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला बच्चों याद है बोलो? यस सर। हाँ, प्लस 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 प्लस, उसके बाद था क्या चीज? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू dm बाय dt। क्या बच्चों यही था ना? बोलो हाँ। यस सर। हाँ ये ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है, तो ये छोटा छोटा चीज है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये आपको याद है सवाल बन जाएगा। याद नहीं है मैं लिख के देता हूं बच्चों, सवाल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखो एकदम। अब ये याद रहना चाहिए जुबान पे एकदम,
ये मैंने बता दिया, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। ये याद है सवाल बन जाएगा, नहीं याद है सवाल नहीं बनेगा, एकदम ठीक। तो पिछले क्लास में एक दो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। बाकी आज मुझे एक चैप्टर स्टार्ट करना है, हालांकि मैं स्टार्ट करने वाला था रिफ्रैक्शन, लेकिन जैसा मेरी सर से बात हुई थी कौशल सर से आज, तो सर का बोला हुआ भाई बच्चे लोगों का एग्जाम वगैरह शायद 2 पार्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में एग्जाम होने का मतलब है ये कि पहले जो वॉल्यूम में जो टेस्ट आपका होगा वो पार्ट 1 का रहेगा, दूसरे में होगा पार्ट 2 का। तो बोलेगा भाई सर सबसे पहले आप हम लोग एक एलएसटी वगैरह जो भी है पहला वॉल्यूम है एनसीईआरटी का उसे कवर करते हैं, हम लोग सेकंड में एंट्री करेंगे। तो बच्चे लोगों का एग्जाम है भाई, आप लोग का पार्ट 2 पार्ट में एग्जाम हुआ क्या? यस सर। हाँ 2 पार्ट में होगा। तो जैसे मेरी बात हुई तो बोला कि भाई आप पहले सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी सेकंड पार्ट में ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, सारे पार्ट को हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। पहला हम लोग का काम है कि वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी का जो भी है पहले से हम कवर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी बात हुई थी। तो आज तो मुझे एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, यानी हम लोग का पहला जो टारगेट है सीधा देखिए ये आप एकदम निश्चिंत रहिए कि मैंने पढ़ा दिया है, तो ऐसा नहीं कि आपको रिफ्लेक्शन बाद में क्लियर नहीं हो, आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको रिफ्लेक्शन पूरा अच्छे से क्लियर है, रिफ्रैक्शन भी ऐसे ही समझ में आएगा, एज इट इज है, कुछ भी नहीं, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करो, कहीं हाँ परेशानी थोड़ा बहुत हुआ तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहना, बिल्कुल मैं बताऊंगा एक एक चीज, एकदम आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट तो करना ही हम लोग का है, लेकिन एक दो क्वेश्चन दिया था बच्चों, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो मेरे से। एक दो क्वेश्चन दिया था बच्चा लोग। सर थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं बना मेरे से। बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कौन सा क्वेश्चन दिया था लेके आप लोगों को, लेकिन मैं एक बार प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा दिया था लेके। देखो एक क्वेश्चन दिया था लेके, शायद ऐसा वाला क्वेश्चन होगा, इसका एफ था 30, ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ये इस तरफ 5 से जा रहा था, ये था 20, ये वाला सवाल क्या? नो सर ये तो बन गया। हाँ ये बन गया था। इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या इस सवाल में बोलो? नो सर। देखो इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको यहाँ पर देखो u दिया है, v निकालना था, तो v बराबर क्या होता है, u f by u minus f। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। बेटा u कितना होगा जल्दी बोल, तो u यहाँ पर माइनस का 20, 60। कितना माइनस का 30, u कितना माइनस का 20, और माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस का 30। सॉल्व करेंगे आप, प्लस 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 में आंसर आएगा, प्लस में कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। क्या बच्चों सही लिखा है मैंने, जल्दी बोलो। यस सर। तो यहां से v कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक, जो कि माइनस का v अपॉन u का स्क्वायर, दैट मींस ये हो जाएगा, यहां पर आप सॉल्व करोगे तो 20 यानी 30 यानी ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है, और इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो प्लस का 5, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको आएगा माइनस का 45 मीटर पर सेकंड। क्या बच्चों आपका भी यही आंसर था, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई सही है, आपका भी यही आंसर है, तो आपने बिल्कुल सही बनाया, एकदम निश्चिंत रहिए। किसी बच्चे को डाउट है इसमें, जल्दी बोलो। नो सर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मिटा दो बेटा ये, जल्दी बोलो। यस सर। इसे इरेज करते हैं। अब आगे आते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक और था इसी पर बेस्ड, ठीक है भाई, इसी पर बेस्ड एक और सवाल था कि ऑब्जेक्ट था इस तरफ जा रहा था कितने से 5 से, ठीक है भाई, और यहाँ पर ये दिया था लेके 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसका फोकस था 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर v निकाल लो, v निकालोगे तो आपको 60 मिलेगा, वो भी माइनस में, इस तरफ इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सब कुछ तो निकाल लिया है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हम वेलोसिटी निकालें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, देखो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है ये तो मुझे बताओ। सर वो परपेंडिकुलर वाला है। हाँ परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है, तो इमेज का भी परपेंडिकुलर वाला ही मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जो कि क्या था फंडा, आप याद करिए क्या फंडा था बोलो, मैग्निफिकेशन m, ठीक, इनटू dh बाय dt, याद है बच्चों? यस सर। ऑब्जेक्ट का, फिर प्लस h नॉट dm बाय dt, ठीक। तो h नॉट तो बेटा यहाँ पर ये देखो, ये इसी यहीं पर है भी, इस स्टैंड पर यहाँ पर है,
जब इस इंस्टेंट पर ये यहां पर है तो एच आपका क्या होगा, यहाँ पर एच नॉट क्या होगा, 0 होगा। तो ये पार्ट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन आप निकाल लीजिए। तो मैग्निफिकेशन आप निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v बाई यू, बोलो हाँ। Yes, sir. तो माइनस का v बाई यू करोगे तो माइनस का 2 और डी एच नॉट बाई डी टी ऊपर की ओर है कितना 5, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, आंसर आएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इमेज किधर जाएगा, इमेज आपका बनेगा 60 पर और वो नीचे जाएगा कितने से, 10 से नीचे जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसे कॉपी करिए, कॉपी करिए बच्चा लोग, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए सभी लोग। मिटा दो बच्चों। Yes, sir. इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं, आप देखते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, सवाल आपसे बनता रहेगा, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। और हम लोग का जो आज मेन टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करना, ठीक है। तो एक और सवाल था बच्चा लोग, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या था, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन थर्ड वाला था, बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था थर्ड वाला। देखिए थर्ड वाले में था कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है और वो इस तरफ जा रहा है। क्या बच्चों सही कह रहा हूं मैं, और ऑब्जेक्ट जा, ये देखो ये आपका 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहां का हाइट आपको दिया था लेके कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक। फोकस इसका एफ कितना था 30 सेंटीमीटर। क्या बेटा यहाँ डेटा कुछ गलत भी लिखा है, जल्दी बोलो। Sir, screen pause हो गया है. स्क्रीन पॉज हो गया क्या, अभी सही है बोलो। Yes, sir. हाँ अभी सही है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर डेटा सही है, डेटा देखो ये 20, ये फोकस इसका कितना 30 और ये 10 से जा रहा था, ये हाइट 2 सेंटीमीटर है। बोलो सही है डेटा पूरा, Yes, sir. हाँ पूरा सही डेटा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सही डेटा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर v निकालेंगे तो डेफिनेटली v आपको मिलने वाला है कितना प्लस का 60, बोलो सही बोला ना। Yes, sir. यानी इसका इमेज कहीं इस तरफ बनेगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है, कहीं यहाँ बनेगा इमेज, ठीक है। अब आप इसका मैग्निफिकेशन m निकालेंगे बच्चे लोग, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा 20/30, यानी मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा प्लस का माइनस का v बाई यू आप कर लीजिए तो प्लस का 3m आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, मैग्निफिकेशन 3 आ जाएगा, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर सबसे पहला काम, देखिए ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो यहां पर इमेज के पास दो वेलोसिटी होगा, एक होगा x के दिशा में यानी इस तरफ और एक होगा y के दिशा में, दो वेलोसिटी होगा, दो वेलोसिटी होगा और आपको हमेशा दो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या मैं जो समझा रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ आ रहा है, ठीक है बेटा, आ रहा है तो अच्छी बात है। तो यहां पर मुझे x वाला भी चाहिए और y वाला भी चाहिए, दोनों कंपोनेंट चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे दोनों कंपोनेंट मिल जाए, क्या करूं ऐसा, जल्दी बोलो, जल्दी Sir, बोलो। object के भी velocity को x और y में निकालना है. हाँ देखो निकालना तो है ही मुझे, निकालना है मुझे, लेकिन पहला काम क्या होगा, देखो पहला है कि आप वेलोसिटी निकालो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाला, नहीं बात समझे क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ पहले vx निकाल लीजिए इसके अलोंग वाला, बेटा इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है, इसमें ना नोट मत करना, माइनस का क्या चीज मैग्निफिकेशन m का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ किसका ऑब्जेक्ट का, क्या बोलो सही लिखा मैंने, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा vx क्या होगा माइनस का m का स्क्वायर मतलब 9 और v नॉट किसके अलोंग, किसके अलोंग याद करिए, ये इसके अलोंग है तो ये भी इसके अलोंग वाला लेते थे, याद है कि भूल गया, Sir, याद है. हाँ याद है, तो ये जो v नॉट है ना वो इसके अलोंग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, दैट मींस ये बेटा आ गया vx कितना माइनस का 90, अरे माइनस आ गया भाई, माइनस क्या कहेगा कि ये इस तरफ नहीं है ये इस तरफ है, समझ में आया बच्चों, जल्दी बोलो। Yes.
हाँ, अब अगला है, ये निकाल लिया आपने, अगला है वी वाई निकालना है। तो वी वाई कैसे निकालें, जल्दी बोलो, वी वाई कैसे निकालें। देखिए वी वाई निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया, ध्यान से देखिएगा बेटा। वी वाई निकालोगे तो वी वाई का फंडा क्या था कि पहला m, उसके बाद डी एच बाई डी टी, याद है बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. याद है, ठीक है। प्लस का, प्लस में क्या था बेटा, याद है कुछ? प्लस में आपका क्या था, याद करिएगा, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ डालिए। प्लस में आपका यहां पर था एच नॉट इंटू डी एम बाई डी टी। क्या आपको ये कंसेप्ट याद है या नहीं याद है, ये बोलो। Sir, याद है। कन्फर्म? Yes, sir. Yes, sir. अब याद है फिर तो ठीक है। अब आप आगे बढ़िए इस पर, देखिए यहाँ ध्यान से, ध्यान रखिए बच्चों, क्या इसका हाइट बदल रहा है, बोलो। No, sir. नहीं, बिल्कुल ये इधर चल रहा है, तो हाइट नहीं बदल रहा है। तो डी एच बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा बेटा, जल्दी बोल। 0. 0, ठीक है। अब यहां से वी वाई बराबर, देखो एच नोट कितना है, 2 सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर में है। तो मीटर में क्या होगा, बोलो, मीटर में क्या होगा, 0.02, बोलो। हाँ Yes, sir. हाँ, इतना होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डीएम बाई डी टी निकालते हैं। जिसने डीएम बाई डी टी निकाल लिया उसने समझो कि वाई निकाल लिया, ये निकाल लिया। तो मेन यहाँ गेम है किसका, डीएम बाई डी टी निकालना। बेटा आपको याद हो तो डीएम बाई डी टी मैंने निकाला था, डायरेक्ट फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया था, ठीक है बेटा, याद है, बोलो। Yes, sir. यस सर, बिल्कुल। बताइए क्या था डीएम बाई। सर वो m के जगह हम लोग x अपॉन y लिखे थे, मैग्निफिकेशन के जगह। देखिए शायद आपको याद नहीं है, डीएम बाई डी टी क्या कह रहे हो, एम की जगह y अपॉन x लिखे थे, मैग्निफिकेशन एम के की जगह जगह ऊपर। वाई अपॉन एक्स। मतलब बेटा ऐसे कह रहे हो ना, ये एम के जगह, मतलब एम एक्चुअल में है क्या, देखो एम एक्चुअल में है क्या, एम इज माइनस वी बाई यू। आई होप सभी को याद हो। Yes, sir. हाँ, तो माइनस बेटा ऐसे बाहर कर दे आंख बंद करके, और इधर क्या देखेगा, इधर जब देखेगा ना तो तुझे क्या नजर आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान देखो, डिफरेंशिएशन मीन है। तो m के जगह आप ये रखोगे, तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ, ध्यान देना। तो माइनस इधर d, और इधर क्या होगा, देखो इधर हो जाएगा v बाई यू और बाई डी टी। देखिए डिफरेंशिएशन मीन है v बाई यू का डिफरेंशिएशन, v बाई यू का, और v बाई यू का डिफरेंशिएशन किसी बच्चे को याद है ना, वो आंख बंद करके बोल सकता है क्या चीज, देखिए नीचे वाले को रखेंगे कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, अब बनेगा ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अब बाय में नीचे वाले का स्क्वायर, यानी यू का स्क्वायर, सॉरी यू का स्क्वायर। क्या बच्चों याद है, कुछ जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपका डीएम बाई डी टी होगा। अब आपको मैं समझाता हूँ, ये निकालो मैं, तो ध्यान देखिए, माइनस जैसा है वैसा ही आप रहने दीजिए। यू कितना है बेटा, जल्दी बोल, यू कितना है, देखो यू निकाल रखा मैंने, क्या दिया 20, तो यू माइनस का 20, ठीक। डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी व्हाट, ये डीवी बाई डी टी क्या है, ये क्या है डीवी बाई, बेसिकली ये है डी बाई टी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाला, याद है, बोलो, बताया था पहले भी। Yes, sir. Yes, तो ये sir. प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, देखो ये ऑलरेडी मैंने निकाल रखा, माइनस का नहीं, क्या बच्चों सही है, बोलो। Yes, sir. फिर माइनस भी कितना है, देखो भी यहाँ पर प्लस का 30 है, और डी यू बाई डी टी, तो डी यू बाई डी टी ऑलरेडी ये 10 है इस तरफ, ठीक, और नीचे u का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब कितना 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 कितना, तो u का स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। क्या बच्चों ये अब कैलकुलेशन कर लोगे जल्दी, कितना होगा डीएम बाई डी टी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आ रहा, आप लोग बोलते नहीं है ना, दिक्कत यही है बच्चों। आप ये कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बोलिए ना, हाँ या ना। हो जाएगा सर। सर कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, तो करके मुझे बताइए कितना आंसर है ये इसका आएगा, जल्दी बोलिए, करके मुझे बताइए यहां से कि बेटा डीएम बाई डी टी कितना आपको मिला, बस मुझे इतना बोलिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ भाई डीएम बाई डी टी कितना मिला। ये तो कंफर्म है कि माइनस में आंसर आएगा, जो भी आएगा,
क्योंकि ये समथिंग प्लस होगा और ये क्या होगा, समथिंग कुछ माइनस करके बताइए कितना आएगा आंसर। -15/4। नहीं बेटा गलत है, आप देखो सही से, आप सही से नहीं देख रहे हो, गड़बड़ है, आप देखो सही से, पहले आप सॉल्व कर लो। देखो मुझे लग रहा है, देखिए ये तो कंफर्म है, देखिए कि ये 18 और ये 3, 18 में से 3 जाएगा 15 में करके देखो, आपको गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं आप। अच्छा एक मिनट बेटा, मुझे लग रहा है, एक मिनट, मैंने गलती तो कुछ नहीं किया ना बेटा, मुझे बता कि ये 30 क्या निकल रहा है। अच्छा भी यार यहाँ 60 होना चाहिए ना बच्चों, जल्दी बोलो, गलती किया था ना यहाँ, ये भी है, भी कितना निकाला, देखो यहाँ 60 था ना, बोलो हाँ। यस सर। हाँ 60 होना चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 18 और यहाँ 6, 18 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 12, अब 12 में 4 डिवाइड करो 30, यानी ये आपका 3 इंटू 10 का पावर शायद आपका 2 आना चाहिए, चेक कर लीजिए शायद। ये इसका स्क्वायर, हाँ सही 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 है, चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात, मैंने एक और गलती किया है बच्चों, एक और क्या गलती किया मैं आपको बताता हूं। गलती ये है मेरे से यहाँ हुई है कि ये आपका मीटर पर सेकंड में, मीटर में है, और यहाँ ये लिया है सेंटीमीटर में, गड़बड़ी हो गई, ये गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी आपको दिखा क्या बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। क्या गड़बड़ी हो गई? सर हम लोग को उसको मीटर में चेंज करना था। हाँ मीटर में चेंज करना है, तो क्या आप पहले इसे नोट कर लेंगे, जरा पहले बताइए मुझे। यस सर। थोड़ा स्पेस का कमी है, जगह का कमी है, इसलिए दिक्कत है इसमें, पहले आप नोट करिए, मैं फिर निकालता हूँ डीएम बाई dt। हो गया बच्चों, जल्दी बोलो, टाइम नहीं इतना है बच्चों। यस सर हो गया। तो हो गया, तो मैं इधर देखो स्पेस इधर मैं लेके थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, डीएम बाई dt निकाल देता हूँ। तो बच्चों ध्यान देना, डीएम बाई dt मैं निकाल रहा हूँ, तो डीएम बाई dt ठीक, माइनस ऐसे रहेगा, u का वैल्यू देखिए, ये u कितना होना चाहिए, तो u बराबर होगा 220 इंटू 10 का पावर -2, मैं ये जानता हूँ, ये मीटर में। dv बाई dt, dv बाई dt ये क्या है, ये है इमेज का वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग, जो कि ऑलरेडी आपने निकाल रखा है माइनस का 90। क्या बच्चों हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। ये हो गया, ये हो गया, फिर माइनस भी कितना है 60 इंटू 10 का पावर -2, ये हो गया मीटर में। और उसके बाद du बाई dt, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस तरफ यानी प्लस का 10, ठीक है भाई, सही चकाचक है। और नीचे में है ये 20 यानी u का स्क्वायर, मतलब कितना 20 इंटू 10 का पावर -2 इसका स्क्वायर। क्या बच्चों अब ओके चकाचक है, बोलो अब मेरे हिसाब से कहीं गड़बड़ी कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करिए, यस सर। माइनस का 3 इंटू 10 का पावर 2 इतना ही आएगा पर सेकेंड, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या सबको इतना आंसर आया, जल्दी बोलो सबका, चेक कर लो। तो यहाँ रखो बच्चों, तो माइनस का 3 इंटू 10 का पावर 2, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका कितना माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। जल्दी बोलो बच्चों, सबका आंसर यही है, जल्दी बोलो, जल्दी Yes, बोलो sir. जल्दी, क्या सबका ये आ रहा है? तो आप समझिए इमेज का वेलोसिटी क्या मिला, इमेज का वेलोसिटी देखो, ये 90 क्या मिला एक्स के सेंस में, यानी माइनस का 90, देखो माइनस क्यों आया, मैंने माना इस तरफ था लेकिन आया इस तरफ, माइनस का 90 आया, ठीक, ये देखो ये माइनस में आया, माइनस क्या कह रहा है, मैंने माना था ऊपर प्लस में लेकिन आया माइनस में, मतलब नीचे की ओर है। क्या बच्चों ये चकाचक ओके है, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ना, Yes, sir. कितने लोगों ने इसे अच्छे से सॉल्व कर लिया था, कोई बच्चा है जो इसे बनाया था, जल्दी बताओ। इसी नो बच्चे सर, ने, मेरे को इसी में ही डाउट था। क्या कर बेटा, सर इसी में ही डाउट था मेरे को। अच्छा इसी में डाउट था, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ऐसा सवाल आ जाएगा तो बना लोगे? यस सर। बिल्कुल बनना चाहिए। देखो बहुत मेहनत से मैंने ये समझाया है, पूरा खराब मत कर देना,
ध्यान रखो, रिफ्लेक्शन बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया है, इसलिए ये तो बहुत अच्छे से एकदम इसको अच्छे से रखना। और मैं बता रहा हूं, बहुत सारा बच्चा होगा, बहुत जगह पढ़ता होगा, जब आएगा ना ये मिरर में वेलोसिटी और ये कहीं कहीं क्वेश्चन आ गया ना, उसका तोता उड़ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। उससे नहीं बनेगा सवाल, उसका ज्ञान अधूरा है ना, तो सवाल ये सब बढ़िया क्वेश्चन कभी नहीं बना, ट्राई करके देख लेना। जो बच्चा सही से नहीं पढ़ता ना, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए वो कभी नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा वो। क्यों? उसको पता नहीं, उसके पास ज्ञान ही आधा है, कहां से कर पाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं। क्या बच्चों, उम्मीद कर सकता हूं ना ऐसा? बोलो। यस सर। तो इसे अब मैं मिटा रहा हूं। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, और चैप्टर का नाम ऑलरेडी आपको पता है, क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, डाउट वगैरह तो पूरा मैंने इधर का आपको क्लियर कर ही दिया है। अब आपको मैं रिफ्लेक्शन का असाइनमेंट दे दूंगा लेके, और चिंता नहीं करिए, बीच बीच में हम लोग का ये जो डिस्कशन है रिफ्लेक्शन पर, फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्शन पर चलता रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग सिलेबस को भी जल्दी कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक? तो मैं आपको पहले समझाता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो पूरा गेम आपको आज समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं तो देखिए, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बात करूं, ठीक है? पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है भाई, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बात करता हूं, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बात करूं तो इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में, एक एक करके समझा रहा हूं, आप अच्छे से देखना सीखो बस। 3 सेक्शन है बेटा, ये है ना कि पहला सेक्शन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? दूसरा सेक्शन है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और तीसरा सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 3 ही सेक्शन है, ये ध्यान रखिए। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बात करूं तो मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से, इन सभी में आपको पढ़ना क्या है, स्टडी क्या करना है। देखिए, जब आपने स्टडी किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, या आपका हो सकता है चल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बच्चों चल रहा है या आपने स्टडी कर लिया है? सर चल रहा है अभी। चल रहा है बेटा, चल रहा है, ठीक है, ध्यान सुनो। अब आपको मैं समझाऊं तो शायद किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक कर रहा हो, तो वो मुझे बता सकता है इलेक्ट्रो का मतलब। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, देखो मैं बताऊं आपको इलेक्ट्रो शब्द का मतलब। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका चार्ज। क्या होता है बच्चा, जल्दी बोलो। चार्ज। चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है चार्ज, ठीक है? चार्ज और मैग्नेट के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। इस पूरे इंटायर सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज और मैग्नेट, इलेक्ट्रो मैंने चार्ज और मैग्नेटिज्म मतलब क्या, मैग्नेट, तो चार्ज और मैग्नेट के बारे में ही पढ़ेंगे आप, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक? चार्ज और मैग्नेट, चार्ज और मैग्नेट, ये ध्यान रखना। तो ये चार्ज और मैग्नेट हम पढ़ेंगे, तो स्टडी करने के लिए पहले क्या होता है कि हम क्लासिफाई कर लेते हैं, तब हम स्टडी करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, यही करते हैं ना? बोलो, यस सर। बताओ, तब अच्छा होता ना आसानी से। देखो आप मुझे बताओ कि मुझे पढ़ना है, अब मैं कोई टॉपिक यहाँ डाल दिया, एक टॉपिक कहीं और डाल दूंगा, तो पढ़ने में मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं हर एक चीज को, तो क्या होता है कि स्टडी करने में आसानी होता है, इसीलिए मैंने क्लासिफाई कर लिया। तो देखिए, यहां भी हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं, यहां भी हम चार्ज को स्टडी कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, तो यहाँ ये जो है ना, ये एक्चुअल में है क्या? देखिए, ये लिखा है आपका इलेक्ट्रो, सुनना चाहिए बेटा, नहीं तो ये समझ में कभी नहीं आएगा, सही से देखना। यहां लिखा है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग सबको पता है बेटा, जल्दी बोल, क्या मैंने बोला? चार्ज। चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, ओके। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्या बच्चों मैं ये समझाऊं, जल्दी बोलो? ये यस सर। स्टैटिक का मतलब वो पता ना, रेस्ट होता है। यस सर। हाँ, तो ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे आप स्टडी करते हो एक रेस्ट चार्ज के बारे में। किसके बारे में बोलो? इसमें स्टडी करते हैं हम, स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या बोलो? चार्ज। चार्ज।
ये सर ने आपको पहले भी बताया होगा कि भाई हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं इसमें चार्ज हमारा क्या होता है बच्चों, स्टेशनरी होता है या रेस्ट में होता है, और इसे ही हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो रेस्ट चार्ज के कारण बनेगा, इसलिए कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर। बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इस पूरे इंटायर में आपको क्या होगा, चार्ज आपको रेस्ट में मिलेगा, क्योंकि आपका चल रहा होगा, जो भी फेनोमेना होगा आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे में आपका चार्ज रेस्ट में है। अब रेस्ट चार्ज, जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा, ध्यान सुनो बच्चों, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो चार्ज अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ गुण दिखाता है, प्रॉपर्टी दिखाता है। क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, कुछ याद है आपको, जल्दी बोलो, कुछ याद है, जल्दी बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाता है, पोटेंशियल, ये सब सारी चीज दिखाता है। तो एक काम करिए कि आप पहले तो आप एक काम करिए, मैं जो बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। पहले तो एक नया चैप्टर हेडिंग डाल दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, डाल दिया हेडिंग बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अब आप लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिख लिया, बोलो। यस सर। और आप ये पहले नोट कर लीजिएगा, पहले नोट कर लीजिए चीज, पहले ये नोट करिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा, फिर इसमें और भी पॉइंट मुझे लिखाना भी जल्दी से। पहले मैं स्टैटिक में लिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप चाहो तो पॉइंट वाइज पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लो, फिर पॉइंट नंबर 2 में ये डायनामिक्स में आ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाएंगे। ये आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले पूरा डिटेल लिख लो स्टैटिक के बारे में, फिर पूरा ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप डायनामिक के बारे में लिखना, वो कंप्लीट हो जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में लिखना। आप जैसा करना चाहो, चाहे ऐसे करो या पॉइंट वाइज कर लो, तो मेरे हिसाब से आप पॉइंट वाइज कर लोगे तो वही बढ़िया होगा, या जैसे कर लो। हो गए बच्चा, लोग जल्दी बोलो। यस सर। बेटा इसे मिटा दूं। यस सर। हाँ ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, देखो ये तो आपका चकाचक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी में देखिए, जब चार्ज आपका रेस्ट में था तो कुछ विशेष यानी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज वगैरह शो किया था, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए ध्यान से। जब चार्ज आपका रेस्ट में होगा, ठीक है, रेस्ट में होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या बच्चों ये ओके है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक। तो ये तो आपको मैंने बता दिया भाई, ये चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो ये ओके है, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो ओके है, चकाचक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सभी ने पढ़ा होगा, ये कंजर्वेटिव होता है, ये भी याद है, बोलो। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? सर कंजर्वेटिव। हाँ, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाला होगा, जो भी है आपको याद होना चाहिए, फिर पोटेंशियल आता है, ये सारे चीज यहाँ पर आपने डिफाइन किया होगा, पता किया होगा। तो ये हम यहाँ पढ़ते हैं, इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम बात करते हैं, क्योंकि स्टैटिक में ये नोट कर लेना, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अब स्टैटिक का कहानी खत्म है, स्टैटिक में आप पढ़ रहे हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है। कर लिया नोट, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो इसे मिटा रहा हूं। अब देखो, तो कुल मिला के मैं आपको बोलूं तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको मेनली दो ही चीज दिखेगा। क्या क्या? पहला तो आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सही कह रहा हूं बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। दूसरा आपने स्टडी आपने करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करना है, सही कह रहा बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ा सा मिल जाए आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सही बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। सर। हाँ, इसके बाद इसमें देखो, कैपेसिटर तो खैर दोनों में आता है, क्योंकि कैपेसिटर से क्या होता है, चार्ज फ्लो भी कर सकता है और हम स्टैटिक कंडीशन में भी पढ़ सकते हैं। तो कैपेसिटर का कहानी यहाँ भी है और यहाँ दोनों में देखने को मिलेगा, नहीं आया बात समझ में?
अरे कैपेसिटर चार्ज फ्लो भी कर सकता है और चार्ज अपने ऊपर रख के रेस्ट में भी रख सकता है। नहीं आया बात समझ में? सर आ गया। अरे कैपेसिटर एक डिवाइस है, डिवाइस है वो इधर भी पढ़ना हो सकता है, इधर भी पढ़ना, दोनों तरफ पढ़ना पड़ सकता है, दोनों तरफ पढ़ना पड़ेगा। क्यों? मान लो चार्ज आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो चार्ज पे रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इसमें आएगा। अब आपने किसी सर्किट में लगा दिया, चार्ज फ्लो कर रहा है, वो इसमें आ जाएगा। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। बिल्कुल। तो कैपेसिटर आपको यहां भी पढ़ना है और इधर भी पढ़ना है। इधर कब पढ़ना है? जब सर्किट में नहीं है, उस पर चार्ज रखा हुआ, वो चार्ज है, सर्किट में नहीं है, वो सर्किट से अलग है, वो कहानी यहां पढ़ना है। जब सर्किट में लगा हुआ है तो यहां पढ़ना है। क्लियरिटी है? बोलो। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही पढ़ाऊंगा कैपेसिटर, ये ध्यान रखो। मैं पढ़ाता भी पहले क्या हूं, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, फिर ये करंट स्टडी होगा, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है, तो मैं दोनों पढ़ा दूंगा, फिर मैं बाद में एक ही बार पढ़ा दूंगा, तो आपको ना इधर का रहेगा ना इधर का दिक्कत होगा, आराम से इतना सारा कहानी एक ही बार में हो जाएगा। ओके बच्चों? यस सर। तो ये आप मेंशन कर लीजिए, ये चीज आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है? नोट कर लीजिए सारी चीज, ये यहाँ आपको स्टडी करना है। और मेरे हिसाब से आपने फील्ड स्टडी कर लिया होगा, पोटेंशियल या आपका ये सब चल रहा होगा। ठीक है बच्चों? कर लिया नोट? जल्दी बोलो। यस सर। मिटा दूं? यस सर। हाँ, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब आपको मैं समझाता हूं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में होता क्या है बच्चों। ध्यान सुना, देखिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स में होता क्या है, ध्यान सुना। देखिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या है कि यहां पर चार्ज, पहली बात तो देखिए इलेक्ट्रो और डायनामिक्स, इलेक्ट्रो प्लस डायनामिक्स, तो देखिए ध्यान से भाई। अब इलेक्ट्रो का मतलब सबको पता है क्या होता है, चार्ज, और डायनामिक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, कोई बच्चा जवाब दे सकता है? मूविंग। हाँ, मूविंग होता है, बिल्कुल सही आपने बोला, मूविंग। डायनामिक का मतलब होता है मूविंग। तो चार्ज यहाँ पर रेस्ट में या मूविंग है? मूविंग है सर। हाँ, तो इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग। यानी अपने को इस सेक्शन में, इस पूरे इंटायर सेक्शन में किसे स्टडी करना है? मूविंग चार्ज के प्रॉपर्टीज को, उसके कारण होने वाले बिहेवियर को। नहीं आया समझ में? बोलो। आ गया सर। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ किसका? मूविंग चार्ज एंड रिलेटेड टू इट्स बेसिक फेनोमेना। इससे जो भी जुड़ा हुआ कहानी है, जो भी घटना है, वो हम स्टडी करेंगे बच्चों। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। तो नोट करो इसे, जल्दी से लिखो। एकदम बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से, ताकि आपको सारा चीज आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी आपको नहीं हो। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। देखिए सबसे पहला तो आपका है, चार्ज मूव करना शुरू कहां से करता है? करंट से। करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? चार्ज का फ्लो। कहीं चार्ज फ्लो कर रहा है, कहीं चार्ज दौड़ रहा है, तो करंट है। तो पहला चैप्टर आपका आता है कौन सा इसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, या आप सीधा इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, जो भी है, ये पहला आता है। इसके बाद इसमें आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कैपेसिटर भी चार्ज दौड़ सकता है, कैपेसिटर ये होता है, ठीक। तीसरा, यहां तीसरा क्या आएगा? अब हम सीधा एंट्री मारते हैं मैग्नेटिज्म। क्यों? मैं आपको बताता हूं। चार्ज कहीं मूव करेगा तो मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। क्या बात समझ में आया? जल्दी बोलो। सर मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो इसीलिए यहां पर एक चैप्टर बनता है
मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ठीक, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ठीक, ये आएगा, ठीक है, ये हालांकि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक आता है इसी में मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, यही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म बोलूं या और करके मैं यहां पर इसे लिख दूं और करके मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड, ये दोनों की चीज है। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे। तो सारा कहानी क्या है, मूविंग चार्ज के कारण होता है। मतलब आप ये समझो ना कि कहीं भी आपको दिख गया, मैं इधर बनाता हूं कि कहीं भी मान लो कोई चार्ज है, ध्यान देखो बच्चों, यहाँ देखो कोई चार्ज है, ये चार्ज मान लो मूव कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गया। क्या बच्चों ओके, जल्दी बोलो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ये ध्यान रखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये सारे चीज स्टडी करना है, यहाँ पर स्टडी करेंगे हम। तो आप ये समझिए, कहीं चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कहीं चार्ज मूविंग हुआ तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन केवल मैग्नेटिक ही नहीं बनता है, दोनों बनता है, दोनों बनता है। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो आप। सर जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, लेकिन जब चार्ज मूविंग रहता है तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनते हैं। दोनों बनता है, लेकिन अपने को स्टडी यहाँ मूविंग चार्ज में क्या केवल स्टडी करना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर लिया हमने, केवल अपने को स्टडी करना क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बच्चों ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। बिल्कुल, ये चीज स्टडी आपको करना है। इसके बाद अब आप समझिए कि इसके बाद फोर्थ जो आता है चैप्टर, अगला चैप्टर, ठीक है, आप ये स्टडी सारा चीज आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मेरे साथ आपको दिक्कत भी इसमें नहीं होना चाहिए। फोर्स मैग्नेटिज्म ये सारा स्टडी कर लें अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हम देखेंगे यहाँ पर, जो भी अपना आएगा प्रॉब्लम होगा क्रिएट होगा सारा चीज। हालांकि इसे हम, ये जो आपका चैप्टर नहीं है, ये दो सेक्शन में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। पहले हम फोर्स स्टडी करते हैं, देन आफ्टर फील्ड करते हैं। ये दो चैप्टर ही अपने आप में है, ये चैप्टर अपने आप में दो है, पहला है फोर्स और उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चैप्टर यहाँ पर, ये दो है अपने आप में, ठीक है। लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, अब आगे देखिए यहाँ पर। इसके बाद कुछ आज जैसे मान लो कि कुछ मटेरियल है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई रॉड वगैरह है, उसे मैग्नेट पे रगड़ दो तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज हम स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, इसको कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये चीज इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये एनसीईआरटी में ये भी आपको चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हम सीधा यहां से आगे आते हैं। तो जरा सोचिए, जैसे जनरेटर में क्या होता है कि आप मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि आप कॉइल वाइल डाल देते हैं, जैसे कॉइल वगैरह घूमता है क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। एक ये हो गया। इसके बाद जो अंतिम चैप्टर आता है वो आपका है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो ये एक्चुअल में डीसी करंट है, डीसी करंट है। और ये अल्टरनेटिंग करंट एसी है, जो कि अलग से आपको पढ़ना है, दोनों अलग अलग होता है। इसमें चार्ज फ्लो करता है और इसमें अल्टरनेटिंग करंट में चार्ज फ्लो नहीं करता है, अपने स्थान पे चार्ज ऑसिलेट करता है। किसी बच्चे के दिमाग में होगा कि भाई अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, तो आपके दिमाग में कुछ गलतफहमी है। हम जो एसी करंट यूज करते हैं, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, उसमें चार्ज दौड़ता नहीं है, चार्ज फ्लो नहीं करता है, चार्ज अपने जगह पर एसएचएम करता है, ऑसिलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्या बच्चों ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर है, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। बिल्कुल एकदम, ये जो बता रहे देखो, बहुत चीज आपको दिमाग में, आपके दिमाग में नया नया चीज अभी आएगा, बहुत चीज। अगर मेरे दिमाग में ये तो गलत चीज सेट था, तो भाई सारा चीज चेंज हो जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, आप ये कॉपी करिए, पूरा कॉपी करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले पढ़ लिया है आपने, ठीक है, तो नोट करिए पहले सारी चीज।
हो गए बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। कोई डाउट है बच्चों, जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट कुछ भी नहीं है, तो इसे मिटा दूं, मैं इरेज कर दूं। यस सर। हाँ, तो इसमें कई सारे चैप्टर हैं जो कि मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इतने सारे चैप्टर हैं, आपको स्टडी करना है, ये एक एक करके हम स्टडी कर लेंगे। आप इसके लिए निश्चित रहिए कि भाई ये नहीं होगा, ये सारे चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो इसे खत्म करते हैं, और लास्ट का बच्चों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अंतिम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है एक्चुअल में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर ऑसिलेट करती रहता है। क्या समझा बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बताइए मुझे। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर ऑसिलेट करते रहते हैं। ऑसिलेट करता है, एक्चुअल में कहानी ऐसे देखो, जैसे ये समझो कि आपको मैं समझाऊं, ध्यान समझ दो, मतलब आप ये समझो ना कि चार्ज रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग था तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट लेकिन कहीं पर चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेटेड, मैं कह रहा हूं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो वेव्स तो आपको पता ही होगा, एनर्जी मोमेंटम का ट्रांसफर ये होता है, वेव्स होता है। तो आप ये समझो कि कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यदि बना, ठीक है, तो डेफिनेटली कौन बना सकता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। क्या बोलो, एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, क्या आपने समझा, जल्दी बताओ। सर की एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। तो पहला पॉइंट, चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या बनेगा बच्चों, केवल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। चार्ज आपका मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कहीं पर चार्ज आपका एक्सेलरेटेड है, चार्ज आपका एक्सेलरेटेड है, तो वो क्या जनरेट करेगा, मुझे ये बताइए। है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा, नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, तो एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरफ ऑसिलेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में ऑसिलेट करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका इस दिशा में। क्या बच्चों ओके, जल्दी बोलो। मतलब ये यस सिचुएशन सर। है, देखो ना, ये देखो ऐसा सिचुएशन बच्चों, ये दिख रहा होगा सभी लोगों को। मतलब इस दिशा में कौन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में कौन ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और वेव आपका इस तरफ जा रहा है। क्या बच्चों ये क्लियर है, बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रफ्तार कितना होता है, तो c मतलब कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, नोट कर लीजिए। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया है, जब समय आएगा तो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम आज है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करते हैं, और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। नोट करिए बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो चलिए, अब हम प्रॉपर एकदम वे में हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमें स्टडी क्या करना है, बेसिकली चार्ज का फ्लो स्टडी करना है, यहाँ चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ भाई, देखो, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स तो हो ही चुका है, चार्ज वगैरह पता ही होगा सभी बच्चे को, मुझे ये सब चीज बता के कोई फायदा नहीं होगा। चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है क्या बोलो, नेगेटिव। चार्ज का यूनिट क्या होता है, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आया, कूलम। अरे भाई जल्दी बताओ, क्या होता है, सर कूलम। कूलम होता है। एक होता है सीजीएस यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट मालूम है, यस सर। क्या होता है सीजीएस यूनिट, बोलो।
जल्दी बोलो। देखिए एक तो होता है एसआई यूनिट होता है, तो एसआई यूनिट होता है कूलम, ठीक, कूलम होता है। लेकिन एक सीजीएस यूनिट भी होता है जो कि होता है ईएसयू। क्या होता है बोलो? ईएसयू यूनिट, यानी 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ईएसयू। याद रहेगा? जल्दी बोलो। यस सर। याद रहेगा? जल्दी बोलो। यस सर। एक और बात, एक और बात, दुनिया में सबसे छोटा चार्ज 1 ई के बराबर होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। कितना कूलम होता है? 1 × 10⁻−19 कूलम। सही है? बोलो। यस सर। यस सर। ये सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे छोटा चार्ज यही होगा, और 1 कूलम क्या होता है? 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ये SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है, ठीक है भाई। अब किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा +-NE होगा, यानी E का मल्टीपल होगा। और N कैसा नंबर? इंटीजर नंबर। क्या बच्चों ये तीनों पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। नोट कर लो तीनों पॉइंट, नोट कर लो तीनों पॉइंट, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट। अब हम सीधा प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं करंट को और इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए इस चैप्टर में अपने को स्टडी क्या करना है? तो इस एंटायर चैप्टर में अपने को करंट को स्टडी करना है, करंट से जुड़े हुए सारे फेनोमेना को, करंट से जुड़े हुए सारे टर्म को स्टडी करना है। ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में अपने को करंट से जुड़ा हुआ जितना भी फेनोमेना है बस केवल उसे ही स्टडी करना है, इसके अलावा और कुछ स्टडी करने वाले हम नहीं, केवल उससे जुड़ा हुआ। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भाई करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा तो पूरा एकदम कहानी स्पष्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा मैं आज अब पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि समय भी होने ही वाला है, थोड़ा देर और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी समय बचा हुआ थोड़ा सा, ठीक है, मैं उसे ठीक है क्लियर करता हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला, देखिए इंट्रोडक्शन हो चुका है, जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया है। और इस चैप्टर में हम केवल स्टडी करेंगे, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, नीचे लिखो बच्चा लोग जल्दी से, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी we only study about, in current electricity we only study about, we only study about, only study about, only study about study about moving charge, study about moving charge, moving charge and phenomena, and phenomena related to, and phenomena related to, related to its, related to its। अब आगे लिखिएगा बेटा, आगे लिखो बेटा, आगे लिखो। अब मुझे बताओ चार्ज हम फ्लो कहां करवाएंगे, चार्ज को फ्लो करवा के स्टडी करेंगे कहां? कंडक्टर में। हाँ कंडक्टर में, यही तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम जो स्टडी करने वाले इस सेक्शन में उसमें चार्ज मूविंग होगा बट इनसाइड कंडक्टर होगा। कहां बच्चों जल्दी बोलो, बोलो बोलो, कहां कहां कहां? मूविंग चार्ज। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, वी स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं अभी समझाऊंगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनसाइड कंडक्टर, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक। अब आपको मैं समझाता हूं ये फ्री इलेक्ट्रॉन का चक्कर क्या है। देखो आ गया तो देख लो,
देखो समझना देखो ध्यान से। सबसे पहले देखिए, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मान लो कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है, ये क्या है आपका बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। क्या बच्चों ये ओके, जल्दी बोलो। यस सर। जवाब यस सर। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, ये बाउंडेड है, तो ये कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में रोल नहीं लेता है। मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के कारण कभी भी करंट का कंडक्शन नहीं होगा। समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं क्या लिखूं, नेवर करंट कंडक्ट, बोलो जल्दी से, कंडक्ट ड्यू टू, क्या बोलो, ड्यू टू क्या बोलो, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। हाँ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा ये बात क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। अब एक ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होता है, देखो जैसे मान लो ये कमरा है, ये रूम है, इस रूम में क्या है कि बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। अब एटम्स के चारों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना वो घूमता रहेगा। क्लियर है, बोलो। क्रिस्टल है, बहुत सारा लंबा जाल है, वो इलेक्ट्रॉन जहां तक घूम रहा है। अब कुछ ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या होगा, ऑर्बिट से फुदक के बाहर निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे होगा ना, बहुत सारा, मान लो एक लंबा सा क्रिस्टल बना हुआ है, तो उस क्रिस्टल में क्या होगा, कुछ ऐसा भी इलेक्ट्रॉन होगा जो एनर्जी लेके क्या होगा, फुदक के बाहर निकल जाएगा, ऑर्बिट से बाहर आएगा। आएगा ना, बोल। यस सर। ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। जब वो ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा, मतलब आप ये समझिए, यहां मैं जो समझा रहा हूं, देखिए जैसे एक न्यूक्लियस यहां पर है, ठीक है, ये एटम यहां पर है और एक एटम यहां, मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए बाउंडिंग है, तो बाउंडिंग है तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो भी है, क्या होगा, बाउंडिंग है तो बॉन्ड, कैसे बॉन्ड बनता है, ऐसा थोड़ी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन ये रुका हुआ है, दोनों के बीच में क्या हुआ, डंडा लगा दिया, बॉन्ड बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि बॉन्डिंग होता है कि मतलब ये होता है, बॉन्डिंग का मतलब होता है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जो क्या है कि इसके भी चक्कर लगाता है, घूम के आता है, इसके भी चक्कर लगाता है, ये दोनों ऐसे घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इस ऑर्बिट में भी घूम रहा है और इस पड़ोसी के ऑर्बिट में भी घूम रहा है। समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। और इसका इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इसमें घूम रहा है और इसमें भी घूम रहा है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और आपको ये कैसा दिखेगा, डंबल दिखेगा, और आपने पढ़ा भी होगा डंबल शेप का बॉन्ड बनता है, बोलो। यस सर। हाँ, जो आप पहले नहीं लिखते भाई HCl ऐसे कर दिया तो यहाँ पर बॉन्ड ऐसे करके लगाते, ये बॉन्ड ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी रेस्ट में रुक के बॉन्ड बनाता रहता है कि मैं भी इलेक्ट्रॉन खड़ा, इधर भी इलेक्ट्रॉन खड़ा और बॉन्डिंग बन गया, ऐसा पूरी होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूविंग में होता है, तो इस टाइप से वो बॉन्ड बना लेता है। बच्चों क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन कहीं से मान लो सफिशिएंट कुछ एनर्जी मिल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो खुद के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खुद के बाहर आ जाएगा, तो बाहर चला आया, जो भी इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर आ गया, क्या कभी वो बॉन्डिंग कर सकता है, बॉन्डिंग में रोल ले नो सकता है, सर। बोलो। नो नहीं सर। होगा। जब वो बॉन्डिंग में बेटा रोल नहीं लेगा, इसका मतलब वो कैसा मोशन करेगा, इसका मतलब वो हमेशा, ये जो बाहर निकल गया, ये बॉन्डिंग में रोल नहीं ले रहा है, ये बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बॉन्डिंग में रोल नहीं लिया, इसीलिए इसका नाम हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा ठोकर खाते रहते। जब आप स्वतंत्र हैं तो क्या होगा, बिल्कुल पागल की तरह भटकते रहेंगे, ठीक, कोई कुछ कहने वाला है नहीं, कोई आपके बाउंडेशन है नहीं, तो जहां तक भटकते रहेंगे। जहां तक भटकते वाला क्या करेगा, कभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ पर एक एटम होगा, उससे ठोकर खाएगा, इधर भागेगा। यहाँ पर एक एटम होगा, इससे ठोकर खाएगा, यहाँ भटक के जाएगा। यहाँ पर एटम होगा, इससे ठक्कर खाएगा, क्या होगा, यहाँ होगा। सोन यहाँ पर एक एटम होगा, टक्कर खाएगा, घूम के यहाँ आएगा, ये ऐसा चलता रहेगा। देखो ये जहां तहां लगातार भटक रहा है, ये कैसा मोशन कर रहा है, इसको कुछ लोग कहते हैं जिगजैग मोशन। समझ में आया, बोलो। कौन सा यस मोशन, सर। जिगजैग मोशन। या कुछ लोग इसी को कहते हैं कौन सा मोशन, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक, तो ये किसका मोशन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया। क्या बच्चों ये पूरा कहानी क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए, करंट का जो कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण, बोलो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। हाँ, तो यानी आप ये लिख लो कि करंट
क्या चीज? करंट कंडक्टेड ड्यू टू, क्या बोलो? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब जिस मटेरियल में जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसमें करंट का कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? आ गया क्या समझ में आपको आया? जल्दी बोलो। सर, जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा कंडक्टर में उतना ज्यादा वो कंडक्टर और कोई करंट। भी मटेरियल, मैं मटेरियल मैंने बोला है, नॉट कंडक्टर इंसुलेटर, कुछ नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि जिसमें जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? करंट का कंडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मैंने ये बोला है ना, लाइन बोलो। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सारा कहानी स्पष्ट है बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो नोट करो, इसे नोट कर लो। तो कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए? दो प्रकार के, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन और उसके बाद बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, आप दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए दोनों एक एक करके, फ्री भी लिख लीजिए, बाउंडेड भी लिख लीजिएगा अच्छे से। हाँ भाई, हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, हो गया? क्विकली बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करो। यस सर। कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ भी? जल्दी बोलो। नो सर। सब चकाचक एकदम है ना? यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे का जो हमारा कार्यक्रम है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली बेसिक अपना ये तो हो ही गया पूरा, ठीक है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है मैंने आपको ये भी बता दिया है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ सबसे ज्यादा है ये बताओ, जल्दी बताओ। फ्री सर इलेक्ट्रॉन सबसे कंडक्टर। ज्यादा कहाँ होता है? कंडक्टर। हाँ, सबसे ज्यादा होता है कंडक्टर में। नीचे चाहो तो लिख लो, कंडक्टर्स हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिएगा बच्चे लोग, कंडक्टर्स हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या सभी ने लिख लिया बच्चों? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया, देखा अब चकाचक है इधर सब कुछ। अब एक दो पॉइंट मैं लिखा देता हूं, ठीक है? इसके बाद मैं क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसे मैं घरों में आपने देखा होगा कि जब आप देखते भाई लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है अभी, यही कहते हो ना? यस सर। ये कहते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि जब ना पंखा चल रहा है, ना लाइट चल रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्या कहते हो? करंट, इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ये कहते हो ना? यस सर। तो ये तो वही कहानी है ना, कि जब आपने पंखा चलते हुए देखा तो बोल दिया हाँ भाई करंट है, जब नहीं देखा तो कहते हो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एकदम सिंपल भाषा में समझो, तो कहीं पर चार्ज फ्लो कर, देखो ये बल्ब है या फैन है, कब चलेगा, कब दिखेगा ये सारा चीज? जब आपका चार्ज फ्लो कर रहा है। मैं डीसी की बात कर रहा हूं, इस पूरे इंटायर चैप्टर में हम केवल स्टडी करेंगे डीसी करंट को। किसको स्टडी करेंगे? डीसी करंट। लिख लो, भूल जाओगे आप, नीचे लिखिए इन इंटायर करंट इलेक्ट्रिसिटी, नीचे लिखिएगा इन इंटायर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, नीचे लिख लो नीचे लिखो इन इंटायर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेटा जल्दी बोल, यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी वी ओनली डिस्कस मूविंग चार्ज, which produce moving charge which produce कौन सा करंट बच्चा, जल्दी बोल? डीसी करंट। हाँ, which produce
डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, विच प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। लिख ले बेटा जल्दी बोल, विच प्रोड्यूस Yes, डायरेक्ट sir. करंट, विच प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. एकदम चकाचक क्लियर है। अब एक पॉइंट और देखिए, इस चैप्टर में मैं केवल डीसी के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक चीज ध्यान रख लीजिए, जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, चाहे जो भी है, हर एक डिवाइस का बिहेवियर डीसी में अलग है और एसी में अलग है। नहीं आया समझ में आपको? क्या मैं समझाया? समझ में आया बोलो आपको? Yes, sir. क्या समझा आपने? क्या समझा मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हो आप क्या मैं कह रहा हूं? हर एक डिवाइस का, जितनी भी डिवाइस है, चाहे वो बैटरी हो आपका, चाहे वो क्या हो, कैपेसिटर है, चाहे रेजिस्टेंस, जो भी है, हर एक डिवाइस का बिहेवियर एसी में अलग होगा, डीसी में अलग होगा। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया कुछ भी? क्या बोला बेटा आ मैंने? गया सर। क्या समझा? जवाब दो मुझे। सर किसका जो बिहेवियर? भी किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का बिहेवियर, लाइक कौन सा डिवाइस मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं बोलूं रेजिस्टेंस के बारे में बोलूं, या मैं आपको बोल दूं कैपेसिटर के बारे में बोल दूं, चाहे बैटरी बोल दूं, जो भी बोल रहा हूं, हर एक डिवाइस का बिहेवियर एसी में अलग होगा और डीसी में अलग होगा। ठीक है, इसीलिए मैं पहले डीसी पढ़ा रहा हूं, बाद में क्या पढ़ाऊंगा आपको? एसी पढ़ाऊंगा। तो डीसी जो आपका जो मतलब करंट है, डीसी करंट को इसी का मैंने एक नया नाम दे दिया। क्या चीज नाम दे दिया? करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। देखिए क्या बेटा, ये ओके है बोलो? यस सर। तो नीचे एक लाइन लिख लो, आप भूल जाओगे मुझे पता है। नीचे लिखो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, नीचे लिख लो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, the behavior of electric device, the behavior of electric device, the behavior of electric device, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में, डब्बे के अंदर ब्रैकेट में लिखिएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कॉमा, रेजिस्टेंस कॉमा कैपेसिटर। लिख रहे हो बेटा? जल्दी बोलो। यस सर। रेजिस्टेंस कॉमा कैपेसिटर कॉमा इंडक्टर, इंडक्टर, इंडक्टर। लिख लिया बोलो यहां तक? यस सर। एंड बैटरी, एंड बैटरी एक्सेट्रा, ब्रैकेट बंद, बैटरी एक्सेट्रा ब्रैकेट बंद। लिख लिया बोलो? यस सर। हाँ, एक बार लाइन रिपीट करो, आपने क्या लिखा, लाइन पूरा लाइन रिपीट करो। द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, हाँ रेजिस्टेंस, बस बस कैपेसिटी। बस। अब मैं समझ गई। द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो भी है मुझे लिखाना, डिवाइस जो जो है वो मैंने लिख दिया, इज डिफरेंट, आर डिफरेंट लिखो, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस डिफरेंट इन 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 is different in DC current and AC current। DC करंट एंड AC करंट, मतलब इसका बिहेवियर ही बदल जाएगा। DC में अलग इसका बिहेवियर होगा और AC में अलग बिहेवियर होगा। लग रहा है आपको बात समझ में नहीं आया? आ गया सर। मतलब किसी भी डिवाइस का AC का बिहेवियर DC से क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, नीचे पॉइंट लिखो, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, the behavior of electric device is different from alternating current in DC current। यानी AC से डिफरेंट होगा DC में, AC से डिफरेंस होगा क्या होगा? DC में, अलग अलग होगा दोनों। क्लियरिटी है बच्चों? जल्दी बोलो। यस सर। इसीलिए तो मैं 2 चैप्टर अलग से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो सेम बिहेवियर होता तो मैं क्या 2 चैप्टर पढ़ाता? AC अलग DC अलग बोल पढ़ाता? बोल नो सर। कभी नहीं पढ़ाता। दोनों का सेम होता बिहेवियर, तो दोनों का एक ही में निपट लेते, एक ही में खत्म करते हैं। हाँ सर ये हो गया, खत्म, आगे बढ़ते हैं।
लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या हो, डिफरेंट, अलग अलग बिहेवियर, इसे मुझे अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। तो चलिए खैर, जो मुझे लिखाना था मैंने आपको लिखा दिया सारा चीज। मेरे हिसाब से अब आपको ये एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, लगभग आपको ओके हो गया होगा। तो डीसी में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। बट एसी में क्या होता है, बोलो। इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं। हाँ, लेकिन लिख लो, मुझे लग रहा है कि इसे आप लिख लेना चाहिए। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, व्हेन चार्ज ऑसिलेट, व्हेन चार्ज ऑसिलेट, व्हेन चार्ज ऑसिलेट, then due to oscillation alternating current produce, alternating current produce, कौन सा करंट प्रोड्यूस हुआ, जल्दी बोल। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या क्या बात समझ में आएगी, देखिए, कहीं चार्ज फ्लो कर रहा है तो डीसी करंट, कहीं ऑसिलेट कर रहा है तो कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग करंट। एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा रैंडमली डायरेक्शन चेंज करेगा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, क्योंकि चार्ज आगे पीछे करा ना, तो मान लिया अभी से इधर गया, अब कुछ देर बाद इधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन भी चेंज करेगा, बोल हाँ कि ना। यस सर। अरे एक बार चार्ज इधर गया तो करंट इधर जा रहा है, अब चार्ज इधर जाए तो डायरेक्शन बदल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोल। यस सर, आ गया। लेकिन डायरेक्ट करंट का दिशा कभी चेंज करेगा, जो दिशा है वही रहेगा। ओके, यस सर। तो नीचे लिखो, डायरेक्ट करंट does not change its direction, direct current does not change its direction। ठीक है, लिख लिया, बोलो। यस सर। हाँ, नीचे लिखो, नीचे लिखो, इन अल्टरनेटिंग करंट, इन अल्टरनेटिंग करंट, इन अल्टरनेटिंग करंट, current change its direction, in alternating current, current change its direction, current change its direction in a regular interval of time, in a regular interval of time, in a regular interval of time। लिख लिया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। तो क्या क्या आपने सीखा, जल्दी बताइए। सर, डायरेक्ट करंट में चार्ज फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, और अल्टरनेटिंग करंट में वो डायरेक्शन चेंज करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है। हाँ, एक बार इधर जाएगा तो एक बार इधर जाएगा, इसी में क्लियरिटी है। यस सर। तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, करंट कहीं पर है या करंट नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है। कहीं पे आपने चार्ज फ्लो देखा, चार्ज कहीं फ्लो कर रहा है, दैट मींस करंट एग्जिस्ट। क्लियर है, बोलो। यस सर। हालांकि देखो, मैं आपको ये एक बात मैं आपको बताता हूं, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई भी ऐसा फिनोमेना है, कोई भी ऐसा थिंग है जिसे आप देख सकते हो, जल्दी बोलो। नो सर। आप जरा सोचो ना, चार्ज देखा है कभी जीवन में, कभी देखा है? नो हैं? सर। कभी नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं है। तो चार्ज देखा नहीं है, तो चार्ज नहीं दिखा, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला, उससे प्रोड्यूस होने वाला कोई भी चीज, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कभी दिखेगा वो? नो सर। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट्स, ये आपको जरूर दिखेगा, ये दिखेगा आपको। जैसे अपने बॉडी पर किसी प्रकार से चार्ज आ जाए तो अपना हेयर क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, बॉडी पे चार्ज आ गया तो क्या होगा, ये सब सारे हेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। आपने दिखा भी होगा मूवी वगैरह में, कभी शौक लगता है तो सारे हेयर क्या होता है, ऊपर करके दिखा दिया जाता है, ऐसे देखा कभी? यस सर। ऐसे दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एकदम छोटा छोटा चीज था। अब हम एक पॉइंट लेते हैं, ये करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। नीचे हेडिंग डाल दो, करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, इलेक्ट्रिक करंट सीधा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं करंट देखो, मैं करंट बोलूं तो सीधा किसी भी चीज का फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग कॉल्ड करंट। अब जो भी है, वाटर का फ्लो होगा तो वाटर वाला करंट हो जाएगा। क्लियरिटी है बच्चों? यस सर। बट अपने को स्टडी कौन सा करना है, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट?
इलेक्ट्रिक करंट। करंट। तो चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रिक मतलब क्या, चार्ज का फ्लो। क्लियर है, बोलो। यस यस सर। सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग डालिए, नीचे लिखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, 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 द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge with respect to time, with respect to time, called electric current, called electric current, called electric current, called electric current। क्या बच्चों ओके, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, चकाचक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बोला, ध्यान सुनिए, देखिए करंट मैंने क्या बोला कि I बराबर बेसिकली क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये बोला है। मतलब आपका चार्ज किसी भी एरिया रीजन से पर सेकंड कितना फ्लो करता है, ये होता है करंट आपका होता है। ठीक है, ये ध्यान समझ से चलिएगा। ये आपका हो गया करंट। अब करंट दो टाइप का होता है, बाकी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से, बट एक और इसमें डेफिनेशन, जो सुंदर सा डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहां से चार्ज फ्लो करना शुरू किया, Q1 Q2 जो भी है, इस तरफ इधर आया Q3, ऐसे करते करते बहुत सारे चार्ज है Q3, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलिएगा अच्छे से, ध्यान से सुनते चलिएगा अच्छे से, समझिएगा। एक्चुअल में इस सब से, इस पूरे एरिया से, ये कौन सा एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो डेल्टा टी टाइम में जो चार्ज पास किया वो डेल्टा क्यू चार्ज है। ठीक है, तो मैं आपको एक लाइन लिखा दूं यहां पर कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज पास किया, तो डेल्टा क्यू चार्ज, मतलब डेल्टा क्यू चार्ज passing through given cross section area, cross section area, delta q charge passing through given cross section area in delta t time, delta t time। ठीक है, so that current is I बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में मैंने क्या बोला कि आप ये समझिए, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो किसी भी एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, उसी को कहते हैं करंट। क्या बच्चों, क्या बात समझ में आया, जल्दी बोलो। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बिल्कुल, आप ऐसे बोलो, या किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज का रेट ऑफ फ्लो है, जाने का रेट है, उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ये आप पहले नोट करो, मैं एक दो लाइन इसमें लिखाऊंगा, नोट करो, नोट करो, नोट करो। लिख लिया बच्चों, जल्दी बोलो, टाइम ही इतना। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसे बैठा दो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो नीचे एक लाइन लिख लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge with respect to time through any cross section area, 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 through any cross section area called electric current, called electric current। क्या बेटा, ये बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो। यस सर। ओके, चकाचक खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। अब आपको मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पूरा ये पकड़ में आ जाएगा। अब एक और चीज सुनिएगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है, नीचे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग both magnitude and direction, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ये ध्यान रखिए, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
क्या बोला, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये क्या क्या होगा, कौन सा फिजिकल वेक्टर। क्वांटिटी होगा? वेक्टर। चलिए, बहुत बढ़िया, जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वेक्टर नहीं है, आप इसे स्केलर कहिए या टेंसर क्वांटिटी कहिए, ठीक है। ये ना तो वेक्टर है ना तो प्योर स्केलर है, ये एक थर्ड क्वांटिटी है, टेंसर है, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिएगा, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ टेंसर क्वांटिटी, टेंसर TENSOR, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर और स्केलर भी लिख सकते हो, टेंसर और स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक करंट इज टेंसर और स्केलर क्वांटिटी। हाँ, आप टेंसर बोल दो, ऑप्शन में टेंसर है, टेंसर मार दो। टेंसर नहीं है तो स्केलर, स्केलर मार दो, ठीक। तो ऐसा नहीं, देखिए आपके दिमाग में पहले से सेट होगा, ऑलरेडी दिमाग में भरा होगा पहले ही कि कहीं भी मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो सीधा वेक्टर बोल दो। था ना, बोलो। यस सर। बिल्कुल था, ठीक, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। लेकिन देखिए, करंट के पास क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों है, लेकिन फिर भी ये क्या है, फिर भी ये क्या है, स्केलर है, या आप इसे टेंसर कह लो। एक्चुअल में इसे हम टेंसर कहते हैं, स्टैंडर्ड भाषा में बोलो तो टेंसर है। तो मेरे हिसाब से ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं और इस पे एक दो एग्जांपल देता हूं, ध्यान जरा देखो। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं भाई डायरेक्शन। तो देखिए, करंट का डायरेक्शन हम पोटेंशियल के आधार पर बाद में करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल के हिसाब से करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हिसाब से देखो, तो जैसे छत पर एक टैंक लगा दूंगा, ठीक है भाई। अब यहां से पाइप आएगा यूं ऐसे, अब यहां भी एक टैंक है, ठीक, ये छत के ऊपर है, ठीक है, ये मकान था, एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर ऐसा लगा हुआ है, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताओ कि ये ए टैंक है, इसका पोटेंशियल हाई होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, क्योंकि नीचे ये लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है। क्या बच्चों ओके, जल्दी बोलो। यस सर। अब आप मुझे बताओ, दोनों में मैं पानी भर दूं, वाटर मैं भर दूं, पूरा कंप्लीटली फुल कर दूं, यूं ऐसा भर दिया मैंने। अब बताओ कि वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा, ये यहां से यहां या यहां से यहां? फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बिल्कुल, वाटर का फ्लो बिल्कुल ऐसे होगा, यूं ऐसे फ्लो करेगा, यानी करंट यूं ऐसे जाएगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि करंट का जो फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नीचे लिख लो, ये फोटो बना लो, नीचे लिख लो, नीचे लिखो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या लिखा, जल्दी बोलो। क्या लिखा बच्चा लोग, जल्दी बोलो। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, ये लिख लो, हायर से लोअर हमेशा फ्लो करता है, करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है। एक और बात, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी यही होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। और कल को मान ली माइनस वाला चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका उल्टा होगा। क्या बच्चों ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। क्या समझा, यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ पर ये बात समझ में आया मेरे को कि करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के सेंस में होता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट सेंस में होता है। क्या पॉइंट ये क्लियर, जल्दी बोलो। यस यस सर। हाँ, तो ये आपने लिख लिया, बोलो। यस सर। हो गया। अब ये फोटो बनाओ, ये पहले ये फोटो बनाओ, मैं नीचे इसमें लाइन लिखाऊंगा, फिर ये बनाना, फिर एक लाइन लिखाऊंगा। पहले ये फोटो बनाओ, फिर नीचे लिखाता हूँ, लिख लिया, बोलो। यस सर। नीचे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट is always, the direction of current is always in the sense of, is always in the sense of, in the sense of, in the sense of, always in the sense of
ऑलवेज इन द सेंस ऑफ, लिख लिया बोलो, Yes, sir. ऑलवेज इन द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखा बच्चों? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख लिया सभी लोगों ने? जल्दी बोलो। Yes, sir. क्या लिखा? The direction of current is always in the sense of flow of positive charge. अब अगला लिखो, पॉइंट सेकंड वाला, ये वाला फोटो बनाओ, नीचे लिखो, नीचे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ करंट is always, the direction of current is always opposite sense of flow of negative charge, is always opposite sense of flow of negative charge, यानी माइनस वाले चार्ज के फ्लो के अपोजिट में होगा। क्या बच्चों ये पॉइंट ओके? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ ओके है, ठीक है। अब अगली बात, करंट का यूनिट क्या होता है? जल्दी बोलो। कूलम पर सेकंड, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? Ampere. एम्पियर लिख लो, लिख लो। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और पूरा नाम लिखोगे तो एएमपी, ऐसे एम्पियर ऐसे लिखना पूरा नाम। यदि एम्पियर लिखना हो तो स्मॉल ए से, और केवल सीधा एम्पियर का सिंबल डालना तो केवल कैपिटल ए डालना। जैसे मान लो 5 एम्पियर, 5A ऐसे लिखो, या 5 AMP ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है। गलती से ऐसे मत लिखना AMP, ये गलत है, आपको ऐसे लिखना। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. हाँ लिख लिया, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जल्दी बोलो। No, sir. हाँ तो इतना ही आप रहने दीजिए आज, हालांकि समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, ठीक है। बाकी हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे, और अभी तो मैंने केवल स्टार्ट किया, आज केवल स्टार्ट हुआ है स्टडी। अभी इसमें बहुत डिटेल से पढ़ना है आप लोगों को, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैंने शुरुआत किया, सवाल वाल तो मैंने खैर इसमें कुछ कराया नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, यानी अगला क्लास हम लोग का शायद हो सकता है मैं सैटरडे को लगाऊं, क्योंकि 2 क्लास तो आप लोग का इस वीक में हो ही चुका है, 2 क्लास होता था, 2 क्लास तो हो ही चुका है। तो अगला क्लास हो सकता है नहीं भी मैं लगाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। 2 क्लास का लगा दिया मैंने, तो ऑलरेडी आप लोग का जो कोटा था इस वीक का पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग का क्लास अगले वीक में उम्मीद है होना चाहिए, अगले वीक में लगवाऊंगा मैं 2-3 जैसा भी क्लास होता है, तो उसमें हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे एकदम अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से इसको डील करें। बहुत सारे सवाल को मैं डिस्कस करूंगा उसमें, जैसे कि आपका मेंस का भी क्वेश्चन होगा, नीट का भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले है कि सवाल से पहला मेन हम लोग का जो काम है वो है टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना, कंसेप्ट को क्लियर करना। कंसेप्ट मैं आपको पहले बता दूं, कंसेप्ट आपका क्लियर अच्छे से नहीं होगा तो ये भी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, सवाल बनाने में आपको हमेशा दिक्कत होगा, हमेशा परेशानी आपको मिलेगा, मैं ये आपको बता रहा हूं बच्चों, हमेशा आपको मिलेगा। तो पहला आपका काम है कि कंसेप्ट को क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर है सवाल बनेगा, नहीं क्लियर नहीं, ठीक बेटा? Yes, sir. हाँ तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हालांकि समय बहुत हो चुका है, ठीक है। अगले क्लास में हम मिलेंगे, फिर बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आज आपका पूरा सेशन अच्छे से समझ में आपको आया या नहीं आया, ईमानदारी से बोलिए। Yes, sir. हाँ बिल्कुल एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक बेटा, फिर बाद में फिर हम लोग अच्छे से Thank you, सीखेंगे, sir. Thank ठीक you, बेटा। sir. सबको बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय सबको, बाय बाय, बाय बेटा सब, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.